नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे तमाम दर्शकों को इस रंग बिरंगे महान पर्व होली की तमाम शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में रंगों का ये त्योहार बिखेरता रहे, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बात आज करेंगे होली की, लेकिन होली के एक दूसरे आयाम की बात करेंगे, एक अलग पहलू की बात करेंगे जो इस बार होली पर आपके जीवन में आ गया है। इस होली के साथ इस बार चंद्र ग्रहण जुड़ा हुआ है जो लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है। कुछ कह रहे हैं ये चंद्र ग्रहण होने की वजह से होली अच्छी नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि चंद्रमा पर ग्रहण होने की वजह से इस तरह के नियमों का पालन करना होगा, ये सावधानियां हैं, ये नियम है, ये कानून है। तमाम बातें, तमाम भ्रम, तमाम जिज्ञासाएं इस समय रंगों के साथ दौड़ रही हैं। तो आपकी तमाम जिज्ञासाओं, भ्रांतियों को दूर करते हुए आपको सच्चाई तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि इस होली पर चंद्र ग्रहण का पूरा मामला क्या है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। होली के दिन रंग के साथ सुगंध का प्रयोग जरूर करिए। रंग खेलिए, रंग खेलने की मनाही नहीं है, लेकिन अगर सुगंधित रंग हो, सुगंधित अबीर हो, सुगंधित गुलाल हो तो ज्यादा फायदा होगा। रंग के साथ सुगंध का प्रयोग करने से जो मन का एलिवेशन है ना, जो मन की स्थिति है, वो ज्यादा बेहतर हो पाती है और इससे होली खेलने का पूर्ण फायदा, पूर्ण लाभ मिल पाता है। होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग इस बार बना हुआ है और हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह अगर कोई है तो वो है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं हो सकती। चंद्रमा के आधार पर ही आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा का कैलकुलेशन होता है। चंद्रमा के आधार पर ही आपके चंद्र राशि गणना होती है और चंद्रमा के साथ ही आपका गोचर यानी कि यूनिवर्स देखा जाता है। तो ज्योतिष में चंद्रमा के बिना सामान्यतः कोई गणना नहीं होती, इसीलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान जरूर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, ग्रेविटेशनल फोर्स का और पृथ्वी के जल तत्व का स्वामी है। यानी चंद्रमा के पास गुरुत्वाकर्षण क्षमता भी है और पृथ्वी के जल तत्व को, पृथ्वी के वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करने की ताकत भी जरूर है। चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, पृथ्वी के सबसे अधिक निकट है, इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी को सीधे तौर से प्रभावित करता है, सीधे तौर से पृथ्वी पर असर डालता है। चंद्रमा पर कोई भी घटना घटे, छोटी घटे, बड़ी घटे, जैसी भी घटे, इसका पृथ्वी पर प्रभाव जरूर पड़ता है। चंद्रमा पर घटने वाली हर घटना पृथ्वी को प्रभावित करती है, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से बना हुआ है और चंद्रमा की हर घटना पृथ्वी के जल तत्व पर असर डालती है। अगर कोई ग्रहण जैसी बड़ी घटना घटती है चंद्रमा के साथ, जिसमें सूर्य भी है, चंद्र भी है, पृथ्वी भी है, ऐसी कोई बड़ी घटना घटती है तो इसका प्रभाव तो पृथ्वी पर जरूर पड़ता ही पड़ता है। मानव का मन और मानव की भावनाएं, चाहे वो आप हो चाहे वो हम हो, अगर ज्योतिष के लिहाज से देखें तो हमारा मन और हमारे इमोशंस, ये दोनों ही हिस्से चंद्रमा का ही क्षेत्र हैं। इसीलिए चंद्रमा पर कोई भी परिवर्तन हो तो मानव का मन तुरंत प्रभावित हो जाता है, मानव का मन तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो चंद्रमा का बदलाव मानव के मन पर असर डालता है, क्योंकि मानव का शरीर भी ज्यादातर जल से बना हुआ है, पृथ्वी भी ज्यादातर जल से बनी हुई है और जल तत्व पर चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होती है। इसीलिए हम सब, हमारी पृथ्वी चंद्रमा से प्रभावित हो जाते हैं। इस बार 23 मार्च को चूंकि पूर्णिमा है, इसी दिन होलिका दहन भी है, तो चंद्र ग्रहण का जो संयोग बना हुआ है वो भी इस बार 23 मार्च को बना हुआ है। बात करेंगे चंद्र ग्रहण के नियमों की, चंद्र ग्रहण की विशेषताएं क्या हैं, किस समय होगा, क्या क्या खास बातें होंगी। लेकिन पहले बात करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल की। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप लंबी यात्रा पर जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा आपके पास 79%। वृष राशि काफी व्यस्तता रहने वाली है। पुराने लोगों से आपकी मुलाकात होगी। उपहार, धन, मान सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 84%। मिथुन राशि दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। तैयार हो जाइए दौड़ भाग के लिए। व्यवसाय, नौकरी की दिशा में आपको फायदा होगा। वहां पर चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। क्रोध थोड़ा सा है, इस पर आपको ध्यान देना है क्योंकि ज्यादा क्रोध से आप नुकसान में आ सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 54%। अब ये जानते हैं कि जो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लग रहा है, होली के अवसर पर लग रहा है, इस चंद्र ग्रहण की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण लगेगा 23 तारीख को, 23 मार्च को भारतीय समय के अनुसार शाम को 3:11 पर शुरू होगा और चंद्र ग्रहण का समापन 23 मार्च को ही शाम को 7:24 पर हो जाएगा। यह चंद्र ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, जिसकी प्रबल संभावना है कि कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से बाकी राशियों को यह प्रभावित करेगा। इसमें चंद्रमा, बुध, सूर्य से दृष्ट होगा, यानी चंद्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि भी होगी और सूर्य की दृष्टि भी होगी, यानी एक साथ 3-3 ग्रहों का एंगल बनेगा और ये एंगल इस ग्रहण को ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। इस ग्रहण में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होगी क्योंकि ग्रहण होगा कन्या राशि में और चंद्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि होगी। बुध होता है पृथ्वी तत्व का स्वामी, तो जो अर्थियल एलिमेंट है, जो पृथ्वी तत्व है, उसकी प्रधानता इसमें ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन ये चंद्रमा का मुख्य ग्रहण नहीं है, ये चंद्रमा का प्रछाया ग्रहण नहीं है, ये चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है। और चंद्रमा का जब भी उपछाया ग्रहण होता है, इसको आप नेकेड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की, यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। क्या ये चंद्र ग्रहण होलिका दहन को दूषित करेगा? होली खेलने में कोई सावधानी का पालन करवाएगा? ये तमाम बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपके दायित्व बढ़ेंगे। दूर की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। कर्जों की स्थिति में राहत मिलती हुई भी आपको दिख रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा समुद्री हरा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, मन आपका इंप्रूव करेगा, मनचाहा स्थान परिवर्तन भी हो पाएगा। कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं इंटरटेनमेंट के लिए आप जा पाएंगे। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 86%। कन्या राशि आंशिक धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ काम अगर है, आप कोशिश करेंगे तो काम आपका बन जाएगा। शाम को आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है, आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं, ज्यादा दौड़ भाग सकते हैं, लेकिन फायदा इसका होगा अगर व्यस्तता बढ़ती है तो। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 79%। ये रोचक चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। मीनाक्षी ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं। ये जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1972, जन्म का समय है सुबह 5:45, जन्म का स्थान है दिल्ली। लिख रही हैं, अब तक इनका विवाह नहीं हो पाया है, क्या इनकी शादी होगी या इनकी कुंडली में शादी का योग नहीं है। ये संन्यास के लिए जाना चाहती हैं और उस बारे में सलाह मांग रही हैं। मीनाक्षी देखिए, ऐसा है कि जिस संन्यास की आप बात करती हैं ना, वो एस्केपिज्म है, वो भागना है। शादी नहीं हो पा रही, जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा, तो सन्यासी हो जाओ, ये फंडा नहीं होता। जब आप संपूर्ण होते हैं और सन्यास की तरफ चलते हैं, तब सन्यास का पूरा फायदा होता है। जीवन में कोई चीज नहीं मिली और आप सन्यासी हो गए, ये कोई बहुत बेहतर बात नहीं होगी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी आपको पता नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस तरह के आधे अधूरे सन्यास की तरफ जाने के बारे में मत सोचिए।
दूसरी बात, ज्योतिष ये कहता है कि आपकी शादी अवश्य होगी, आपकी शादी इसी वर्ष होगी। जून जुलाई अगस्त का जो समय है इसमें आपका विवाह होगा। ये विवाह प्रेम विवाह होगा और अद्भुत बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन सुंदर भी होगा और अच्छा भी होगा। तो मुश्किल कोई खास नहीं है आपके जीवन में, लेकिन हाँ, आप डेविएट मत होइए, आप भटकिए नहीं। क्या करेंगी? सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की आराधना करेंगी। नमः शिवाय का 108 बार सुबह और नमः शिवाय का 108 बार शाम को जप करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। अब ये जानते हैं कि चूंकि ये ग्रहण लग रहा है 23 मार्च को शाम को होलिका दहन होगी और 24 को रंगों वाली होली खेली जाएगी। तो क्या इस चंद्र ग्रहण का होलिका दहन पर या होली पर कोई असर पड़ेगा? क्या होलिका दहन का समय बदलेगा या होली खेलने में किसी नियम का पालन करना होगा? क्या होगा? देखिए, ये चंद्रमा का जो ग्रहण लग रहा है ये उपज छाया ग्रहण है और ये सामान्य रूप से नहीं देख सकते आप। इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की, यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और वैसे भी ये चंद्रमा का उपज छाया ग्रहण है, प्रच्छाया ग्रहण नहीं है, मुख्य ग्रहण नहीं है। उपछाया ग्रहण किसी भी धार्मिक कर्मकांड के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। तो चूंकि होलिका दहन एक धार्मिक कर्मकांड है, होली का खेलना भी कहीं ना कहीं धर्म का मामला है, आध्यात्मिक मामला है, इसलिए वहां पर भी इस चंद्र ग्रहण का कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। जहां तक सूतक की बात है, किसी परहेज की बात है, ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तमाम नियम कानून बताए जाते हैं। इस तरह के किसी भी परहेज की या किसी भी सूतक की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसका पालन करने की जरूरत भी नहीं है। और होलिका दहन पर या होली पर इसका कोई भी कतई असर पड़ता हुआ नहीं दिखता। तो अगर आपसे कोई कहता है कि चंद्र ग्रहण की वजह से होलिका दहन में दिक्कत है या होली में दिक्कत है, तो आप भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस चंद्र ग्रहण का होलिका दहन पर या होली पर या इसकी शुभता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण एक ऐसी घटना है जिसमें चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होता है और इस विशेष स्थिति में अगर आप कुछ प्रयोग करें, कुछ विशेष कार्य करें, तो आपको लाभ अवश्य हो सकता है और कुछ विशेष प्रक्रिया करने से आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। यानी एक तरफ होलिका दहन से भी आपको फायदा होगा और दूसरी तरफ होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण से भी आपको विशेष फायदा हो सकता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, बड़े पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। धन की प्राप्ति होने के संकेत भी हमें दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 83%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण रिश्ता आपका बिगड़ सकता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट रिश्ता है, महत्वपूर्ण रिश्ता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, लापरवाही मत करिएगा। सेहत को लेकर तनाव बना रह सकता है, सेहत का ध्यान रखिएगा। हालांकि कोई खास बात नहीं दिखाई दे रही है। धन का खर्च थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसको जरा सा कंट्रोल करेंगे तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है 65%। धनु राशि, अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो रुका हुआ फंसा हुआ काम आपका पूरा होगा। संपत्ति का निर्माण भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन भी आप करवा सकते हैं। और अगर आपकी सेहत गड़बड़ है तो आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि भाई जो चंद्र ग्रहण का मामला है, एक तो उस दिन होलिका दहन है, दूसरे उस दिन चंद्र ग्रहण का पर्व भी है। तो चंद्र ग्रहण और होलिका दहन के इस अद्भुत अवसर पर ऐसा क्या करें जिससे फायदा हो सकता है, इस ग्रहण का जरूर हो सकता है। क्या करेंगे, आइए आपको बताते हैं। जब चंद्र ग्रहण का समय होगा, तकरीबन 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का जो समय है, इसमें अगर आप केवल लिक्विड डाइट लें, केवल जलीय आहार ग्रहण करें, जूस पी लें, चाय पी लें, फलों का रस ले लें, लिक्विड ले लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, आप जिस भी भगवान की उपासना करते हैं, ईश्वर के जिस भी स्वरूप की पूजा करते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो मंत्र का आप जप करते हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान की उपासना और मंत्रों का जप करना आपके लिए विशेष शुभ होगा, विशेष अच्छा होगा।
देखिए, चंद्र ग्रहण का जो समय होता है ना, ऐसा मानते हैं कि उसमें ईश्वर आपकी तमाम समस्याओं को ग्रहण कर सकता है और करता ही है। इसीलिए आप ग्रहण के साथ कनेक्ट हो पाएं और ईश्वर के एक बिंदु का अनुभव कर पाएं, इसके लिए ध्यान करना सर्वोत्तम होता है। जिस भी परंपरा का आप ध्यान जानते हो, अगर आप चंद्र ग्रहण में ध्यान करें तो आपको लाभ जरूर होगा। चंद्र ग्रहण में अगर भगवान शिव की पूजा की जाए या भगवान कृष्ण की पूजा की जाए तो इसके विशेष फायदे होंगे, क्योंकि ये दोनों ही स्वरूप तारक ब्रह्म के स्वरूप हैं और इनकी उपासना करने से व्यक्ति की मुक्ति का जो मार्ग है वो खुल जाता है, व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। कुश घास का प्रयोग कर सकते हैं, कुश घास के आसन पर बैठ के मंत्र जप कर सकते हैं, और तुलसी दल का प्रयोग अगर आप करते हैं, पानी में डाल के ग्रहण करते हैं, चाय में डाल के पीते हैं, तो इससे भी आपको विशेष फायदा होता हुआ दिखाई देगा। ग्रहण जब समाप्त हो जाता है, ग्रहण समाप्त हो जाएगा तकरीबन 7:30 बजे के बाद ग्रहण समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद आपको पुनः स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज़ों का, वस्त्रों का, या जैसी उसकी ज़रूरत है उस चीज़ का दान करना चाहिए। तो एक तो होलिका दहन पर आप अग्नि में कुछ अर्पित करेंगे, आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी, और दूसरे चंद्र ग्रहण के इस अद्भुत कॉम्बिनेशन की वजह से आपको विशेष फायदा होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, संपत्ति के मामले में मुश्किल आ सकती है, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, नए काम की तरफ आपका मन झुक सकता है। शुभ रंग आपका बैंगनी है और भाग्य है 68%। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा आपके ऊपर, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, किसी नए संबंध की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग आपका मरून होगा और भाग्य होगा 81%। मीन राशि, संबंधों में मुश्किल से बचना होगा आपको, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, खुश हो जाइए। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 59%। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। होली की शाम को भगवान के मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। किसी भी भगवान का मंदिर हो वहां पर दीपक जलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिठाई खिलाइए। ऐसा करने से आपको रिश्तों का और आकर्षण का वरदान अवश्य ही प्राप्त होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। होली का यह मंगल पर्व आपके लिए बेहद शुभ हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की रंगीन कहानी। जहाँ तक याद आती रहेगी।